हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का इससे पहले 4 क्लास अपलोड हो चुका है, ये 5वां क्लास है। आप लोग पहले उस चारों क्लास को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा ना, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से एक भी सवाल आप लोगों को नहीं छूटने देंगे। तो इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग अपने से भी बनाने का कोशिश करिए। देखिए एक एक सवाल बन जाएगा, एक भी सवाल नहीं रुकेगा। हाँ, लेकिन इसको ध्यान से देखने के बाद बनाइएगा। ऐसा नहीं कि एक सवाल देखे और बनाना शुरू कर दिए और बोलिएगा कि सर नहीं समझ पाए। नहीं, पूरा सवाल देखिएगा, पूरा को बढ़िया से बनाइएगा समझ करके, उसके बाद दूसरा सवाल बनाइएगा ना, तो फिर एक भी नहीं रुकने वाला है। देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है क्या कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.60 रुपया हो तो वह धनराशि है। यानी बोला कि यदि किसी धनराशि पर, यानी किसी धनराशि पर बोला, धनराशि मांग रहा है, बोला कि वह धनराशि कौन है। 5% वार्षिक ब्याज है, कितने 5%। उसके बाद बोला समय कितना है, समय है 3 वर्ष है। उसके बाद बोला अंतर कितना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर 36.60 रुपया हो। बोला कि वह धनराशि ज्ञात करिए, दर 5% है, उसके बाद समय 3 वर्ष है। तो देखिए इस टाइप का अगर सवाल मिले ना, तो एक तरीका बताते हैं, सबसे बेस्ट तरीका, उसमें कुछ भी पूछेगा ना तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो टाइप आराम से पढ़ लेते हैं ना, जिस टाइप से अभी बताते हैं, तो फिर एक एक सवाल को बना दीजिएगा, चाहे कितनों घुमा लेना, सब कुछ देख लीजिएगा। बनाते हैं तरीका, उसके बाद आप लोग खुद बोलिएगा कि सर हाँ ये तरीका बेस्ट है। तो पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 5 बटे क्या होगा 100, 5 से कटेगा 20 बार में कितना हुआ 1/20। 1/20 हुआ, 1/20 हुआ। तो कितने बरस के लिए दिया है, 3 बरस के लिए। पिछले वाले क्लास को याद करिए, यहाँ पावर में 2 लिखते थे, यहाँ पर पावर में 2 लिखते थे, लेकिन अब की बार पावर में 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष के लिए दिया है तो पावर में 3 लिखेंगे। पहले वाले में 2 वर्ष के लिए देता तो पावर में 2 लिखते थे। क्या अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर करते हैं क्या, इस सवाल को साफ कर देते हैं। आप तो समझ गए 1/20 हुआ और उसका क्यूब किया। तो अब करिए यहाँ पर 1/20 इसका कर दिए पावर में 3, क्योंकि 3 साल के लिए है तो 3 किए। 2 साल के रहता तो 2 करते, लेकिन यहाँ 3 वर्ष के लिए है इसीलिए 3 किए। 2 वर्ष के लिए रहता तो 2 पावर में देते। अब करिए 20 का क्यूब करिएगा तो कितना होगा 8000। 8000 होगा, 8000। ये जितना निकल कर आया ना उसको यहाँ लिख दीजिए। 8000 लिख दिए, 8000 लिख दिए। ये जो निकल करके आया ना, ये आपका प्रिंसिपल है। क्या चीज है? प्रिंसिपल। अब इसको साफ कर देते हैं। अब करिए क्या, 3 साल के लिए दिया है तो 3 लाइन खींचिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए 3 साल के लिए दिया तो 3 लाइन खींच दिए। अब 1/20 न था, तो अब करिए क्या, आप पहले 8000 का 1/20 निकालिए। अब 0 से 0 कटा, 2 से कटा, 400 बार में, और 8 को काटे 4 बार में, 2 को 0 था तो 2 को 0 बैठा दिए, कितना हुआ 400 हुआ। 1 0 से 1 0 काटे। बताइए 2 से 800 को काटिएगा तो 400 बार में नहीं कटेगा, कटेगा। अब लिख दीजिए 400, और इसका भी 1/20 आएगा, इसका भी 1/20, इसका भी 1/20। तो यहाँ भी आएगा 400, यहाँ भी आएगा 400, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, यहीं पर मेन चीज है कि इसका भी एक बार 400 का 1/20 निकालिए। 0 से 0 कटा, 20 से 40 कटा, मतलब 2 से 40 कटा 20 बार में, तो अब एक बार 20 यहाँ लिखिए और इसका निकाल के दिए। अब फिर अब इसका भी 1/20 यहाँ निकाल के, एक बार इसका निकाल दिए। और फिर इसका भी तो एक बार यहाँ निकालना पड़ेगा, इसका भी तो वही आएगा, इसका भी करिएगा। थोड़ा यहीं पर लिखिए, ज्यादा लंबा हो गया, यहाँ भी लिखिएगा। तो इसका भी तो करिएगा, 400 का 1/20 तो वही आएगा। 0 से 0 कटा, 20 से 2 से 40 कटा 20 बार, यही भी तो वही आएगा। फिर अब करिए क्या, इस 400 का यहाँ भी लिखिए, 1/20 करिएगा ना, तो फिर यहाँ भी 20 निकल कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए। अब तो समझ गए कि आखिर आया कैसे और कहां से आया, कर दिए। अब इस 20 का भी आप 1/20 करिएगा ना, यहां थोड़ा लिख देते हैं। अब इस 20 का भी 1/20 जब करिएगा ना, तो आपको निकल कर आएगा 1। कहिएगा सर करके दिखाइए। 20 का 1/20 करिएगा, 20 से 20 कटिएगा, या एक ही ना बचा, एक ही बचा। क्या कोई दिक्कत नहीं? इसको साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए, तब देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। ये तो समझाना था, इसीलिए इतना लिखे, नहीं तो इतना नहीं लिखते। अब देखिए काम तो यहीं से बनेगा।
बोला है क्या सवाल में बोला है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर दे रखा है 36.60 रुपया। तो ये वाला जो है ना, ये टोटल है साधारण ब्याज, और ये साधारण ब्याज जो है ना हर एक वर्ष का बराबर होता है। मान के चलिए आप 10,000 रुपया लिए हैं 5% सैकड़ा की दर से, 5 रुपया सैकड़ा की दर से, हाँ उसको जो है आप 5 साल के बाद दीजिए चाहे 2 साल के बाद दीजिए। साधारण ब्याज पर लिए थे तो हर एक साल का ब्याज बराबर रहता, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए साधारण ब्याज हर एक साल का बराबर आया। अब करिए क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच बोला है तो ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो लिखिए 400 अब प्लस फिर 400 करिए, फिर प्लस 400 करिए, तो कितना निकल कर आएगा 1200 आया 1200। अब क्या दिक्कत, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोला चक्रवृद्धि ब्याज, और इस सभी को जोड़ दीजिएगा ना, ये पूरा को दूसरा मार्कर से बताते हैं, इस सभी को जोड़ दीजिएगा ये टोटल को, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। क्या चीज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, तो CI निकालिए, तो यहाँ तो जोड़िएगा 400 प्लस 400, फिर करिएगा प्लस 400, फिर है 20, तो करिए 20 कितने बार है, 3 को 20 लिख दीजिए, 20 प्लस 20, फिर एक है तो एक को जोड़ दीजिए, तो आप करिए 400 प्लस 400 800, 800 में 400 जोड़िएगा 1200, 1200 में फिर 20 जोड़िएगा 1220, 1220 में फिर 20 जोड़िएगा 1240, 1240 में 20 जोड़िएगा 1260, 1260 में 1 जोड़िएगा तो 1261 निकल कर आएगा। कितना 1261। अब बताइए SI निकल कर आया 1200, CI निकल कर आया 1261। पूछा है सवाल कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करिए, तो लिखिए CI माइनस SI, तो CI कितना है, CI है 1261, SI कितना है 1200, लिख दीजिए 1200। अब घटाइए कितना निकल कर आएगा 61 निकल कर। अब बताइए 1261 में से 1200 घटाइएगा तो 61 निकल कर आएगा। देखिए इतना भी करने नहीं देंगे, अभी समझाते हैं, इतना भी करने नहीं देंगे। अब बताइए यहाँ CI और SI का अंतर 61 निकल कर आया, CI और SI का अंतर 61, लेकिन यहाँ रियल में दिया है 36, मतलब 36.60 दिया है। तो करिए सोल्व, तो करिए क्या, 61 बराबर क्या लिखिएगा 36.60, तो 1 बराबर क्या आएगा 36.60 बटे 61 आएगा। कहिएगा सर अब तो मामला फंसेगा ना कैलकुलेशन करने में, तो मामला तो नहीं फंसने देंगे। मामला कैसे फंस जाएगा, देखिए करिए कि आप लोग एक दशमलव उड़ाइएगा ना, दशमलव, इसको बंद कर देते नहीं तो फिर चलना बंद हो जाता है, नहीं चलता। दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इस पर 2 जीरो बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, काट दिए। अब ऊपर में क्या हुआ 366 बटे 61 इतना हुआ, इतना हो गया। 1 जीरो और है तो 1 जीरो और लिख दीजिए। अब देखिए अब यहीं पर मामला फंसेगा कैलकुलेशन में, लेकिन मामला नहीं फंसने देंगे। आप लोग करिए क्या, ऊपर वाला जैसे है वैसे तो लिख सकते हैं, नीचे वाला को वैसे नहीं लिख सकते हैं आप। 61 गुना 10 लिख सकते हैं, 61 गुना 10 भी करिएगा तब पर भी 610 ही आएगा, तब पर भी 610 ही आएगा। आप बताइए 61 से जब इसको काटिएगा ना 366 को, तो 6 बार में कटेगा। कहिए सर कैसे 6 बार में कटा दिखाइए, तो देखिए हम काटते हैं। 366 है, 366 61 से काटिए, तो 6 से गुना करिएगा, 1 6 6 होगा, फिर 6 से करिएगा, 6 6 के 36। बताइए कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ये समझाना था इसलिए इतना कर दिए, नहीं तो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अब बच्चा नहीं है, अब कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो पावरफुल तो जरूरी होंगे, ऐसा थोड़ी है। अब करिए क्या, 6 में भाग दीजिए 1 बटा मतलब 6 में भाग दीजिए 10 से, तो करिए क्या, ऊपर में जो संख्या उसको लिख दीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं, साइड वहां पर नहीं दिखता होगा कैमरा में, यहाँ पर लिख देते हैं। 6 बटा 10 था, भागा देंगे, 6 लिख दिए, 1 पर 1 जीरो था तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। बताइए 0.6 आया, 0.6 आया या नहीं, हाँ 0.6 आया, आ गया। कहिएगा क्या सर ये आंसर निकल कर आ गया, नहीं आंसर नहीं निकल कर गया। बोला है कि वह धनराशि कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर धनराशि तो 8000 है, लेकिन यहाँ पर जो 0.6 निकल कर आया ना, इस 0.6 से इसमें गुना कर दीजिएगा ना तब आंसर आएगा। क्या यहाँ कर दिया जाए, कर देते हैं यहाँ पे, तो 8000 लिखिए, 8000 गुना करिए 0.6 से 10, रुकिए 8000 लिख दिए। अब इसमें गुना करिए 0.6 से, दशमलव उड़ाइए, नीचा में 10 लगेगा, नीचा में 1 पर 1 जीरो आएगा तो 10 होगा, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए। बताइए कितना हुआ, 800 गुना 6 होगा। अब 8 गुना 6 करिएगा 48 हुआ, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। बताइए 4800 निकल करके आया, यही आपका आंसर है कि यानी यह धनराशि कौन था, तो वह धनराशि 4800 रुपया था। कितने रुपया था, 4800 रुपया। क्या अब कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया
तो आप बताइए, दोबारा करके देखिए, एक बार फिर से समझा देते हैं। तो ये सर इतना तो लिख दिए, लेकिन अगर डायरेक्ट लिखना होता तो क्या, देखिए ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कैलकुलेशन करते आंसर आ जाता, लेकिन समझाना था इसीलिए इतना लिखे, नहीं तो इतना नहीं लिखते। देखिए करिए क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछा। ये जो ऊपर वाला है ना, ये साधारण ब्याज है, सबको जोड़िए, 400 प्लस 400 करिएगा 1200 हुआ 1200। अब बोलेगा अंतर, अतः ई पूरे को जोड़िएगा तो ये क्या आएगा, सीआई निकल करके आएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज सबको जोड़िएगा तो सबको अंतर अगर पूछे ना, इस सबको जोड़िए, 20 कितना हुआ 60, फिर उसमें एक जोड़ दीजिएगा 61। बताइए इस सबको भी इसमें जोड़ते तो 1261 है, ऊपर वाला को जोड़े तो 1200, तो यही ना इसका अंतर है, यही ना ज्यादा है। फिर घटाइएगा तो यही ना एक्स्ट्रा निकल करके आएगा, निकल करके आएगा। 20 प्लस 20 करिएगा 60, मतलब 20 प्लस 20 करिएगा 40, 40 में 20 जोड़ दीजिएगा 60, 60 में एक जोड़ दीजिएगा 61, यही ना आया, यही। तो 61 का वैल्यू दे रखा यहाँ पर, अंतर होगा 61, लेकिन दे रखा 36.60, तक काट करके निकालिए, आएगा 0.6, फिर 0.6 बोला हुआ धनराशि कितना है, यहाँ धनराशि 8000 है, फिर 0.6 से गुना कर दीजिएगा ना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्या साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए। अब दूसरा सवाल बताते हैं। अब ये सवाल में जरा सा भी कुछ नहीं बचा, अब दूसरा सवाल आप लोगों को बता रहे हैं, और उस सवाल को आप सीखिए, और उसके बाद आप लोग एग्जाम में घुसिए और सवाल को उड़ाते रहिए। कुछ भी पूछेगा ना तो इस तरीका से बनाइएगा ना, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर फार्मूला का प्रयोग करिएगा तो फिर कहीं पर लगेगा, कहीं पर फंस जाइएगा, गया तब तो कोई दिक्कत ना, फंसिए जाइएगा। बोला है कि 4000 रुपया है, कितना 4000, 3 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या पूछा है, अंतर। यानी कितने रुपया दिया, 4000, कितने साल के लिए दिया, 3 साल के लिए, कितने प्रतिशत के दर से, कितने रुपया से, 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप लोग करिए क्या, जो दर दिया ना 5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 5% का क्या चीज निकालिएगा, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 5 बटे क्या होगा, 100% हटेगा, 100 लगेगा, 5 से काटिए, कितने बार में गया, 20 बार में, यानी 1/20 आया। अब 3 साल के लिए दिया है तो इसके पावर में लिख दीजिए 3, लिख दिए, इसको कर देते हैं साफ, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब तो समझ गए। अब जो है इसका करिए क्यों, 3 साल के लिए दिया इसीलिए पावर में 3 दिए, अगर 2 साल के लिए दिया था तो पावर में 2 देते, अगर 4 साल के लिए देता तो पावर में 4 देते। क्या अब कोई दिक्कत है, नहीं। कहिए सर तो 3 साल वाला था इसीलिए पावर में 3 दिया, हाँ, अगर 4 साल वाला रहता ना तो पावर में 4 देते, अगर 2 साल वाला रहता तो पावर में 2 देते, लेकिन यहाँ पर 3 साल वाला है इसलिए पावर में 3 दिए। करिए 20 का क्यूब करिएगा 8000 होगा, कितना होगा, 8000 होगा, 8000 होगा। ये जो है ना ये प्रिंसिपल होता है, कितना होगा, 8000 हो गया, 8000। 3 साल के लिए दिया तो 3 लाइन खींच दीजिए, इसको साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 लाइन खींच दिए, खींचिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 लाइन खींचना तो है ही, क्योंकि 3 साल के लिए दिया तो 3 लाइन खींचिएगा। अब बोला है क्या, हाँ 1/20 न था, कितना 1/20। अब इसका निकालिए 8000 का, 8000 का जब 1/20 निकालिएगा ना तो 0 से 0 कटा, और 800 कटा 2 से 400 बार में, तो लिख दीजिए यहाँ 400, और ये हर एक साल का बराबर रहता है साधारण ब्याज में। अब यहाँ भी करिए 400, यहाँ भी करिए 400, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वही होगा, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, एक बार इसका निकाल दीजिए आप 1/20, यानी 400 का 1/20 करिए, तो 0 से 0 कटा, 20 से कटा, मतलब 2 से कटा 40, 20 बार में, यहाँ क्या निकल कर आएगा 20। फिर इसका करिए, यही काम यहाँ भी करिएगा तो यहाँ भी 20 से निकल कर आएगा। फिर यहाँ से इसका काम करिए, यहाँ तो यहाँ करिएगा तो यहाँ भी 20 आएगा। फिर इसका आप करिए 1/20, तो फिर निकल कर आएगा 1, क्यों, क्योंकि 20 गुना 1/20 करिएगा, कट ही गया, एक न बचा। क्या इस लाइन को साफ कर दिया जाए, समझाना था इसीलिए ये सब लाइन लिखे, नहीं तो नहीं ये सब लाइन लिखने का था। हाँ, एक बार समझा दिए तो अब आप लोगों को टेंशन नहीं होगा। अब पूछा क्या कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। अब करिए क्या, यहाँ पर CI है, पहले SI लिखिए, SI तो ये ऊपर वाला होता है, ये सब SI है ना, यानी साधारण ब्याज है ना, तो 400 प्लस 400 करिएगा तो 1200 निकल कर आएगा, 1200। अभी पिछले वाले सवाल में बताए थे। अब CI में सबको जोड़िए, 400 प्लस 400 करिएगा 800 में 400 जोड़िएगा 1200 में 20 जोड़िएगा 1220 में 20 जोड़िएगा 1240 में फिर 20 जोड़िएगा 1260 में जोड़िएगा 1261। तो CI कितने निकाल कर आएगा, 1261। यानी CI पूछे ना तो आप सभी को जोड़ दीजिए, सिर्फ SI पूछे तो ऊपर वाला ही जोड़िए। अब पूछा कि अंतर क्या होगा, तो CI और SI में अंतर यहाँ पर कितना है, तो 1261 माइनस
1200 करिए, कितने निकल करके आया 61। क्या कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो 61 निकल करके आया, यहाँ पर कितने निकल करके आया 61 निकल कर। कहिए क्या सर यही आंसर है, यानी सीआई और एसआई में अंतर तो 61 है, तो फिर यही ना होगा आंसर। नहीं, यहाँ पर देखिए मूलधन दिया है 8000, लेकिन यहाँ पर है 4000, यहाँ पर दिया 8000, यहाँ पर है 4000। तो करिए क्या, इस 8000 से इस 4000 में भागा लगाइए, लगाइए भागा, भागा तो लगाना पड़ेगा, और इससे काम थोड़ी होगा। हाँ, भागा लगाइए, 8000 है, यहाँ 4000 है, इस 4000 में भागा लगाइए 8000 से, लगाइएगा, लगाइए, 0 0 0 0 0 सब कट गया, 4 से कटा 8 दो बार में, यानी 1/2 आया। अब पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। यहाँ से तो 61 निकल कर आया, लेकिन यहाँ पर मूलधन दिया था 8000, लेकिन यहाँ दिया था 4000, काटे तो 1/2 आया। अब इसका 1/2 करिएगा ना, तो अब आपका निकल कर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। तो इसका करिए 1/2, तो करिएगा 1 गुना 61 करिएगा, 61 होगा, और नीचा में 2 तो है ही है, तो 2 ही रहेगा। अब करिए क्या, यहाँ पर चालाकी यहाँ पर करना जरूरी है, अगर नहीं करिएगा ना तो फिर एग्जाम हॉल में फंस जाइएगा। हाँ, करिए क्या, ऊपर आप देखिए कि 61 है, 61 ऊपर भी कर दीजिए 5 से गुना, नीचा भी कर दीजिए 5 से गुना, तो 1 गुना 5 करिएगा 5 होगा, 5 गुना 6 करिएगा 30 होगा, और नीचे में 2 गुना 5 करिएगा 10 होगा। अब करिए क्या, ऊपर में जो संख्या पहले उसको लिख दीजिए, 1 पर 1 जीरो है तो पीछे से 1 दशमलव बैठा दीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका आंसर आया, यानी 30.5 रुपया। 30.5 रुपया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जितना भी सवाल है ना, हर एक सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा था, ये सवाल सीजीएल मेंस में 2000 में पूछा था। ये भी सवाल सीजीएल में पूछा था, एसएससी सीजीएल में, और टायर 1 में पूछा था, यानी ये टायर 1 में पूछा था और ये मेंस में पूछा था, और ये भी सवाल पूछा गया। इस सवाल को बनाइएगा ना तो मेरा तो पसीना उतर ही रहा है गर्मी में, आपका भी उतर जाएगा। मेरा तो गर्मी में पसीना उतर ही रहा। आप देख लीजिए सवाल कितने खतरनाक है। सिर्फ सवाल देखिए नहीं, सवाल को पहले पढ़िए, उसके बाद देखिए कि बोल क्या रहा, तब पता चलेगा कि सवाल में दम है। सभी सवाल पूछा गया एग्जाम में, ऐसा नहीं कि ऐसे उठा करके ला दिए, हर एक सवाल एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए एक एक सवाल को बता रहे और एक एक टाइप बता रहे, इसके बाद एग्जाम में कुछ भी नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बनाइए तीसरा नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल तो खत्म हो चुका, तीसरा नंबर सवाल का देखिए कितना खतरनाक का सवाल है। अब बोला कि कितना मूलधन पूछ रहा, समय दे रखा 3 बरस, समय कितने दे रखा 3 बरस, और दर दे रखा 16.2/3%। अब की बार देखिए पूछा क्या कि 3rd ईयर का सीआई और 2nd ईयर का सीआई का अंतर जो है ना 420 रुपया दिया है, और तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के बीच अंतर दे रखा 420 रुपया। तो बोला कि जरा मूलधन बताइए तो कितना था मूलधन इसका। हाँ, मूलधन निकाल करके दिखाइए। तो देखिए करिए क्या, आप लोग पहले आप लोग दर को पकड़िए। दर कितना दे रखा 16.2/3% दे रखा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए, तो 16 दूनी मतलब 16 तिया 48, 48 में 2 जोड़ दीजिएगा 50, 50/3 आएगा, प्रतिशत हटेगा, नीचा में 100 लगेगा, 50 से काटिएगा 100 को 2 बार में कटा, यानी 1/3 गुना 2 करिएगा, कितने आएगा 6 निकल कर आया 1/6। अब समय 3 न दिया है, कितने बरस के लिए पूछा है 3 बरस के लिए, तो यहाँ पर पावर में करिए 3, इसको साफ करिए। हाँ, इसको साफ करिए और पावर में कर दीजिए 3, इस सबको मिट दिया जा। हाँ, साफ कर दिया जी, रहो करके क्या करेगा। अब बताइए 100 का क्यों करिएगा ना तो 216 निकल कर आएगा। कितने निकल कर आएगा 216। क्या अब कोई दिक्कत नहीं। अब 3 साल के लिए दिया तो 3 बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल के लिए दिया तो 3 बार तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/6 था ना, 1/6, इसका भी करिए 1/6, इसका भी करिए 1/6, इसका भी करिए 1/6, तो करिए। हाँ, 216 में 6 से भाग लगाना पड़ेगा, तो 6 3 का कितना होगा 18, 3 बार में गया। अब करिए क्या, 11 में 60 जाएगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, खत्म, ऊपर से उतारिए 6। अब 6 से 36 कितने बार में जाएगा 6 बार में, और ये 36 कट के आया। कितने कट के आया 36, कोई दिक्कत नहीं। तो अब साधारण ब्याज है तो यहाँ भी 36 ही होगा। फिर इसका भी निकालिएगा 1/6, तो यहाँ भी 36, इसका भी 1/6 निकालिएगा तो यहाँ भी 36। अब करिए क्या, इसका भी 1/6 निकालिएगा तो 6, फिर इसका भी 1/6 निकालिएगा तो 6, फिर इसका यहाँ निकाल करके दीजिएगा तब पर भी 6, इसका 1/6 निकालिएगा ना तो फिर 1 निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब इसको साफ कर दिया जाए। अब यहाँ भी कोई दिक्कत है तो बताइए, कहिएगा सर
ये सब 6 कैसे, इसको तो निकाल के बता दी, इसको नहीं पता। हाँ इसको भी बता देते। हाँ 1/6 किए ना, 6 से 36 कटा 6 बार में, इसलिए 6 लिखिए। और फिर इसका भी 1/6 करिएगा तो ही, फिर 1/6 करिएगा तो हाँ अब 6 का भी 1/6 करिएगा ना तो फिर तो 1 ही ना आएगा, इसीलिए 1 लिखे। क्या अब कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं, अभी तो मामला बाकी है, अब न फंसेगा। अब ना ये तो कुछ नहीं था, अब जो पूछा ना सवाल वो देखिए क्या पूछा है। पूछा है कि तो 3rd ईयर का सीआई और 2nd ईयर का सीआई का अंतर 420 रुपया दिया। अब देखिए दूसरा मार्कर का यूज, इसको ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जरा ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है कि तीसरा बरस और दूसरा बरस के सीआई में अंतर है, सीआई में 420 रुपया। तो देखिए अगर पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता ना तो 36 ही आता। अब दूसरा बरस के पूछा तो दूसरा बरस का तो ये सब निकल करके आएगा। अब तीसरा बरस के पूछा तो ये सब निकल करके आएगा। क्या लिख दे? यही है 3rd ईयर का सीआई, यही है 3rd ईयर का क्या चीज? सीआई। तो कितना? 36 में 6 जोड़ दीजिएगा 42 होगा, 42 में फिर 6 जोड़ दीजिएगा 48 होगा, 48 में 1 जोड़ दीजिएगा ना तो फिर क्या 49 होगा? नहीं, जोड़ देते हैं, क्या लगता है? 6 फिर 6 फिर 1 करिए, 6 + 6 करिए 12, 12 में 6 जोड़िएगा 18, 18 1 19 को ना, बाकी कितना बचेगा? 1 3 1 4 49 आया। डॉट 1 भी नहीं रहने देंगे, इसीलिए इतना निकाल लेना। तो इतना निकालने का क्या जरूरी, उड़ा देते तुरंत सवाल को। हाँ कितना निकल कर आया? 49। अब दूसरा बरस का पूछे यानी 2nd वर्ष का, यहाँ लिख देते हैं ये 2nd वर्ष का सीआई है। क्या किस वर्ष का? 2nd ईयर का सीआई ये निकल कर आया। कितने? 2nd ईयर का सीआई। 2nd ईयर का सीआई क्या? 36 में 6 जोड़िएगा 42 निकल कर आएगा। 42 आया, यहाँ तो 42 आया, लेकिन तीसरा बरस में 49 आया। पूछा है कि 3rd ईयर का सीआई और 2nd ईयर के सीआई में अंतर 420 रुपया दिया है। 420 रुपया तो यहाँ करिए ये 3rd ईयर का सीआई है, सीआई, और यहाँ पर 2nd ईयर का सीआई को क्या करना है? अंतर करना है। इसका अंतर दे रखा पहले से 420 रुपया, लेकिन देखिए इस 3rd ईयर का सीआई तो 49 आया, माइनस है तो माइनस करिए। 2nd ईयर का सीआई तो 42 आया, 42। अब घटाइए, 49 में से 42 को घटा दीजिए तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में से 2 घटाइएगा ना, जो 9 में से 2 तो 7 बचेगा। लेकिन दे रखा इसका वैल्यू 420, तो करिए क्या? काटिए। तो 7 का वैल्यू दे रखा 420 रुपया, 1 का वैल्यू देगा 420 बटा 7, 7 6 42, कितने निकल कर आया? 60। क्या कोई दिक्कत नहीं? बताइए इस सवाल को जब पढ़े होंगे तो लगता होगा कि कैसे बनेगा, इस सवाल बड़ी खतरनाक है, तो फिर बनेगा कैसे? तो क्या अब भी कोई तकलीफ है? नहीं। क्यों? कि सवाल का एक एक पोस्टमार्टम कर दिए, अब कहां से दिक्कत होगा? सवाल का एक एक चीज निकाल करके दे दिया आगे में, तो अब तकलीफ होगा? नहीं होगा। अब कहां से? अब सवाल फंसा ले, कहीं नहीं फंसने वाले हैं। अब देखिए निकल करके आया 60। अब क्या पूछा कि मूलधन क्या हुआ? यहाँ पे मूलधन दे रखा है, यहाँ पे मूलधन कितना है? यहाँ पे 216 है। तो करिए क्या? 60 से 216 में कर दीजिए गुना, कर देते हैं। 216 गुना 60 करिए, तो करिए क्या? 6 गुना 6 करिएगा 36, 36 का होगा 6, बाकी कितना बचेगा? 3। अब 6 गुना 1 करिएगा तो 6 होगा, 6 में फिर 3 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 9 होगा। अब 6 गुना 2 करिएगा ना तो 12 होगा। 1 0 लास्ट में है तो बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। इसको साफ कर दिया जाए, उसके बाद कैलकुलेशन एक बार फिर से करते हैं, क्या कहीं मिस्टेक भी हुआ है? नहीं तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत? मिस्टेक हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं। अब 60 से करिए गुना, करिएगा 0 को छोड़ दीजिए। 6 गुना 6 करिएगा 36, 36 का क्या होगा? 6, बाकी कितना बचेगा? 3। 6 गुना 1 करिएगा 6, 6 में 3 जोड़ दीजिएगा 9, 6 गुना 2 करिएगा 12 होगा। 12 1 0 था तो 1 0 बैठा दिए, 12,960 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, जरा सा भी गलत नहीं है। क्या आप समझ पाए? अब कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं। अब दूसरा सवाल बताने के लिए जा रहे हैं, यानी चौथा सवाल। तीसरा सवाल बता चुके हैं, अब चौथा सवाल देख लीजिए कि चौथा सवाल कैसे बनेगा। उसके बाद आप लोग देखिए, बोल रहा क्या कि मूलधन क्या होगा? क्या चीज पूछा है? मूलधन पूछा है ना, मूलधन पूछा नहीं, मूलधन दे रखा है। मूलधन दे रखा है 10,800 रुपया, और दर दे रखा 16.2/3%। समय दे रखा है, अब की बार तो मामला गड़बड़ है कि समय दे रखा है 2 वर्ष 73 दिन। तब पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष 73 दिन दे दिए, चाहे 2 वर्ष 3 महीना दे दे, चाहे 2 वर्ष 4 महीना दे दे, चाहे 2 वर्ष 6 महीना दे दे, चाहे 2 वर्ष 9 महीना दे दे,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चाहे 2 वर्ष 73 दिन दिया है ना, तो 2 वर्ष इसका मन होगा तो 60 दिन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिस जैसा मन करे ना वैसा सवाल दे दे, फिर आप लोग अब फंस जाइएगा। एक भी सवाल में फंसने वाले नहीं है, आपके साथ खड़े हैं, सवाल फंस जाइएगा, सवाल में फंसने नहीं देंगे। पहले क्या करिए, दर को निकालिए, दर है, दर को पकड़िए 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 16 × 48 2 50, 50 बटे क्या होगा 3% हटेगा, नीचा में 100 लगेगा, 50 से कटा 100 2 बार में करिए 1/6 आया, 3 गुना 2 करिएगा 6 नहीं होगा, 1/6 निकल कर आया। लेकिन रुकिए जरा दम धरिए, 2 वर्ष 73 दिन है, यानी कि आप 2 वर्ष को क्रॉस कर चुके हैं, तीसरा वर्ष में घुस चुके हैं। 2 वर्ष को तो क्रॉस कर चुके हैं ना, कर चुके हैं, तीसरा वर्ष में घुस चुके हैं। तो अब करिए क्या, पावर में लगा दीजिए 3, पावर में लगा दीजिए 3, तो इसको 7 कर देते हैं, पावर में 3 लगा दिए। अब करिए क्या, तो 6 का क्यू करिएगा ना, तो फिर आएगा 216। हाँ यही तो है पी का वैल्यू। अब इसको साफ करे 3 वर्ष के लिए दिया तो 3 करिए, 3 वर्ष के लिए दिया नहीं, 2 वर्ष 73 दिन के लिए दिया है, तो 3 वर्ष उसको मान के चले हैं। अब इसका भी 1/6 निकालिएगा तो 36, अभी निकाले हैं, 1/6 निकालिएगा तो 36, इसका भी 1/6 निकालिएगा तो 36, फिर इसका निकालिएगा तो 6, फिर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, अब यहाँ पर क्या होगा 1, इसका 1/6 निकालिएगा तो नहीं 1 आएगा। इतना तो आप खुद समझदार हो चुके हैं, क्योंकि अभी बता चुके हैं। हाँ, लगातार सवाल आ रहा इस टाइप से, तो अभी तो आप समझ ही गए होंगे। फिर इसका भी 1/6 निकाले यहाँ, फिर इसका भी 1/6 निकाले तो 6, इसका भी 1/6 निकाले 6, और इसका 1/6 निकाले तो 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में देखिए पूछा क्या है, पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा ना। लेकिन देखिए 2 वर्ष 73 दिन के लिए दिया है, 2 वर्ष 73 दिन के लिए दिया है ना, 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष के लिए देता है ना, 2 वर्ष के लिए, अब फिर आप लोग इतना तो जोड़ देते, लेकिन सवाल में किया क्या, 2 वर्ष 73 दिन के लिए दिया, तो ये तो 73 दिन के लिए दिया, तो इसको निकालना पड़ेगा ना। निकालिए, 36 में 6 जोड़ दीजिएगा ना तो 42 होगा, 42 में 6 जोड़ दीजिएगा ना तो 48 होगा, 48 में फिर 1 जोड़ दीजिएगा तो 49 निकल कर आएगा, और 49/365, और 73 दिन के लिए दिया तो 73 से करिए गुना, और 73 से क्या करना पड़ेगा गुना, 73 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में कटेगा या नहीं कटेगा, देखिए कटेगा। अब करिए क्या, 49 ऊपर में, नीचा में 5 गुना कर दीजिए, वहां भी 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से, तो 9 गुना 2 करिएगा 18, 18 का 8 होगा, बाकी कितना बचेगा, 1 4 गुना 2 करिएगा 8 होगा, 8 नहीं लिखिएगा, पीछे वाला के 1 बाकी बचा हुआ था तो 9 लिख दीजिए। अब 5 दूना 10, अब भागा देना आसान, ऊपर में जो संख्या लिख दीजिए, 1 पर 1 0, तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यही आया 9.8। कितने आया 9.8, लेकिन यह आपका आंसर नहीं है 9.8। अब करिए क्या, दूसरा मार्कर का प्रयोग करते हैं, तब आप लोग सही से समझ पाइएगा। वो तो ये तो 2 साल के लिए पूरा है ना, है, तो करिए क्या, इसको साफ कर देते हैं। अब तो निकाल दिए, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना 9.8 निकल करके आया, 9.8। अब करिए क्या, 36 प्लस 6, ये तो 2 वर्ष के लिए है ना, 2 वर्ष के लिए, तो सबको जोड़िए, 36 + 36 जोड़िएगा ना तो 72 होगा, अब 72 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 78 होगा, 78, ये तो 2 साल के लिए है। अब इसको देर यहाँ 9.8 है, तो उसको भी जोड़िए 9.8, तब ना आएगा पूरा, 3 बराबर है, 8 का 8 ही होगा, फिर 9 8 17 का 7, बाकी कितना बचेगा 1 7 1 8, क्या कोई दिक्कत, 87.8 निकल करके, 9 8 8 9 करिएगा तो 17, 17 का 7 होगा, बाकी 1 बचेगा, 7 1 करिएगा ना 8, यानी 87.8 निकल करके आया, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, मूलधन दिया 10,800, लेकिन यहाँ दिया 216, तो करिए भागा दीजिए, इसको साफ कर दे, नहीं तो रहने दीजिए, यहाँ पर भागा दीजिए, कितना से, उससे भागा दीजिएगा, इसमें 10,800 दिया है ना, इसमें भागा दीजिए 216 से, क्या कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखिए गुना करने का तरीका, इसको साफ कर देते हैं तब जगह बनेगा। अब इतना तो हो ना गया, इसको लिख देते कहीं पे एक साइड में, यानी 87.8 है, तो इसको 87.8 लिख दिए। अब इस सब को साफ कर देते हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। CI आपका निकल करके आ गया, CI निकल करके आ गया है, ये भी तो गलत है ना, यहाँ CI लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाइएगा कि ये CI है, कितना 87.8। अब करिए क्या, यहाँ पर करिए, यानी ऐसे इसको तो लिख सकते हैं ना, ऐसे
ऐसे तो लिख सकते हैं ना, यानी 1080 गुना 10 लिख सकते हैं। फिर क्या करिएगा, 216 से भागा लगा सकते हैं। अब 216 से 1080 को काटिएगा ना तो 5 बार में जाएगा। हाँ, जाएगा या नहीं जाएगा? अब करिए कि आप 5 गुना 10 करिएगा, 50 निकल करके आएगा। आएगा, आ गया 50। अब क्या, इस 50 से इस CI में गुना कर दीजिएगा ना तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ जाएगा। करिए 87.8 गुना 50, दशमलव उड़ाइए, दशमलव के बाद एक अंक तो एक जीरो बैठाइए, एक जीरो बैठा दिए, एक जीरो बैठा दिए। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो अब यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 878 गुना 5, 878 गुना 5 तक करिए, 8 पंचे 40 के जीरो, बाकी कितना बचेगा 4, और 7 5 गुना 7 करिएगा 35 होगा, 35 में 4 जोड़ दीजिएगा कितना होगा 39, 39 का 9, बाकी कितना बचेगा 3। अब 5 गुना 8 करिएगा ना तो 40 होगा, 40 नहीं लिखिएगा क्योंकि पीछे वाला का 3 बाकी बचा हुआ था, तो 40 3 43, यही आपका आंसर आया 4390 रुपया। क्या अब आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अब इस सवाल में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो को इतना कर रोकते हैं, इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो करिए ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्षेत्र में तो गर्दा उड़ा करके रख देंगे। एक बार आप लोग सपोर्ट तो करिए, उसके बाद देखिए ना मैथ और रीजनिंग में कितना बेहतरीन क्वांटिटी आप लोगों को देंगे। इतना क्वालिटी अच्छा देंगे ना तो फिर आप लोग जब वीडियो देखना शुरू करिएगा ना तो फिर भागिएगा नहीं, फिर मोबाइल में ढूंढ करके निकालिएगा कि कहाँ है मुखिया सर, गूगल बॉय श्रीनिवास सर्च मारिएगा, खट पहुंच जाएंगे। और एक एक सवाल पढ़िए। रीजनिंग का इससे पहले फिकर काउंटिंग पढ़ा चुके हैं, 10 क्लास पूरा फिकर काउंटिंग खत्म कर दिए। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। रीजनिंग का फिकर काउंटिंग खत्म है, पहले उसको जाकर के पढ़ लीजिए। अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो फिकर काउंटिंग जाकर के पढ़ लीजिए। गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो उपलब्ध है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।